तो बच्चों, आप सभी का प्रांजलि की पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत का अष्टमा पाठा परोपकारः का हिंदी अनुवाद शेयर करूंगी। और बच्चों, ये कक्षा 4 की संस्कृत सुधा है। इसके 7 पाठ पूरे हो चुके हैं और आज है 8वां पाठ परोपकारः। तो आइए इसके संस्कृत का अनुवाद समझते हैं, हिंदी अनुवाद। तो बच्चों, परोपकार का पहले अर्थ जानते क्या होता है। परोपकार मतलब परोपकार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। पर मतलब होता है दूसरों पर, उपकार मतलब उपकार करना ही क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। दूसरों पर उपकार करना, दया करना ही परोपकार कहलाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या दिख रहा है इस चित्र में। इस चित्र में हमको नदी दिख रही है। ये क्या लिखा है, इयम नदी अस्ति। इयम यह नदी अस्ति, नदी है। इयम जलेन पूरिता अस्ति। इयम इसमें, या यह इयम यह जलेन पूरिता जल से भरी हुई, अस्ति मतलब है, यह जल से भरी हुई है। नदी स्वजलम ना पिबती। नदी अपना जल, स्वजलम अपना जल, ना पिबती पीती। नदी स्वजलम ना पिबती। नदी स्वजलम अपना जल ना पिबती नहीं पीती है। अपितु फिर भी सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति। सर्वेभ्यः सभी जीवों की, सर्वेभ्यः सभी जीवेभ्यः जीवों की, यच्छति प्यास को बुझाती है। अस्याह जलम इसका जल, पानाय पीने के लिए, स्नानाय स्नान के लिए, सेचनाय च भवति और सींचने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि नदी जो है अपना जल स्वयं प्रयोग नहीं करती है, वो अपने जल से दूसरों का क्या करती है, उपकार करती है। ठीक है। अब दूसरा देखो पैराग्राफ क्या दिख रहा है। इस पैराग्राफ में, इस चित्र में हमको सैनिक दिख रहा है। क्या कहना सैनिक के बारे में, अयम सैनिकः अस्ति। अयम सैनिकः यह सैनिक, अस्ति है। अयम देशम रक्षति यह देशम देश की, रक्षति रक्षा करता है। देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम अस्ति। देशस्य रक्षा देश की रक्षा एव ही तस्य कर्तव्यम उसका कर्तव्य, अस्ति है। देश की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। तस्य जीवनम देश रक्षाय एव भवति। तस्य जीवनम उसका जीवन, देश रक्षाय एव भवति देश की रक्षा के लिए ही, भवति होता है। ठीक है। फिर ये क्या दिख रहा है, ये हमको वृक्ष दिख रहा है, उसमें फल दिख रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अयम वृक्षा अस्ति यह वृक्ष है। अयम फलहि पूर्णः अस्ति। अयम फलहि यह फल से, पूर्णः अस्ति भरा हुआ है। अयम स्वफलहि यह अपने फल से, अन्यान जीवान पालयति अन्य जीवों को पालता है। अस्य छायायाम इसकी छाया में, जनाः लोग विश्रामं कुर्वन्ति विश्राम करते हैं। किं बहुना अधिक क्या। अस्य जीवनम इसका जीवन, परोपकाराय एव भवति परोपकार के लिए ही होता है। तो इन सभी का जीवन किनके लिए होता है, परोपकार के लिए ही होता है। ये देखिए 4 लाइनें लिखी हुई हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए ही, वृक्षा मतलब वृक्ष, फलन्ति फलते हैं या फल देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्याः, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं। गावा मतलब गाय, दुहन्ति मतलब दूध देती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए ही, इदं शरीरम यह शरीर है। परोपकार के लिए ही यह शरीर होता है। हम लोगों का शरीर क्यों बनाया गया है, भगवान ने हमको ये शरीर क्यों दिया है, जिससे कि हम दूसरों का भला कर सकें। समझ में आया कि नहीं। कोई अगर है हमारे सामने, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए तो हमारा शरीर बनाया गया है। कोई बीमार है, उठ चल नहीं सकता है, तो उसकी हमको क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया,
क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए ही बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं? लिखा है कि नहीं? परोपकारार्थ इदम शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। ठीक है, हमें इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। भगवान ने कुछ सोच के ही ये हमारा शरीर बनाया है। अगर कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, तो हमको भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? जिससे हम उसको रोड क्रॉस करा सकें। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई चल नहीं सकता है तो हम क्या करें? हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकें। समझ में आया कि नहीं? कोई कमा नहीं सकता है तो भगवान ने हमको ये शरीर क्यों दिया है? कि ये हम कमा के उस सामने वाले की कुछ मदद कर सकें। ठीक है, तो चलो इतनी बातें हो गई। अब इसके हम शब्दार्थ जान लेंगे। परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाएँ सींचने के लिए, सर्वेभ्य सभी के लिए, जीवेभ्य जीवों के लिए, पूर्णता भरी हुई, किंबहुना अधिक्या मेघा बादल। ठीक है, तो बच्चों आपको ये परोपकारा पाठ पढ़ के कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और संस्कृत को पढ़ के ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत ऐसा विषय है जो सबको बहुत कठिन लगता है। अगर एक बार आपको इसकी ग्रामर समझ में आ गई तो आपको ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी और इसको पढ़ने में रुचि ही आएगी। तो अगर आप संस्कृत को कायदे से पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ डेली मेरे वीडियोस देखा करें और संस्कृत को पढ़ें और ज्ञान बढ़ाएं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।